जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। कल हम लोग देखे थे मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको बता दें कि आपके जो आगामी जो परीक्षा होने वाला है उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये जो सेशन है आपके लिए वीवीआईपी है। तो क्या कीजिए, आप लोग समय को गंवाए बगैर क्या कीजिए, अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। आपके पास जो अभी सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, समय, क्योंकि समय आपके लिए बहुत कम है। ठीक है, तो क्या कीजिए, एकदम समय नहीं गंवाना है। आप लोग नोटबुक निकाल के बैठिए और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जो भी 25-30 क्वेश्चन होगा एक टेक में पूरा करेंगे बिना रुके हुए। ठीक है, एकदम धड़ल्ले से, समय नहीं गंवाना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पार्श्वनाथ की ऊंचाई कितनी है। पहला है 1368 मीटर, दूसरा है 1365 मीटर, और तीसरा है 4431 मीटर, और चौथा है 4480 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1365 मीटर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है, तो पारसनाथ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर। अगर फीट में बोले तो कितना हो जाएगा, 4431 फीट। ये लगभग की बात हो रहा है और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, लगभग ही पूछता है और लगभग ही आपको बताना है। अब बात आता है कि ये जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, ये आपका कहाँ है। तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी आपका झारखंड के गिरिडीह जिला में है। कहाँ है, झारखंड के गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला का निर्माण कब हुआ है, तो हो जाएगा आपका 4 दिसंबर। कब, 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इस पार्श्वनाथ पहाड़ी का और एक नाम है। क्या नाम है, तो उसका और एक दूसरा नाम क्या है, समेत शिखर है। कोई दिक्कत नहीं। अब इस पार्श्वनाथ पहाड़ी को क्या कहा जाता है, जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैन धर्मावलंबियों में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकर का निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। ठीक है, इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, कौन, उनके बारे में आपको बताना होगा। इनके 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है, पार्श्वनाथ। क्या है, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। ये भी आपको याद होना चाहिए। और एक तीर्थंकर हमारे झारखंड से भी हुए थे। झारखंड के कहाँ, झारखंड के चतरा के इटखोरी से हुए हैं। और उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका शीतलनाथ। क्या है, शीतलनाथ। ठीक है, और ये कितने नंबर के तीर्थंकर थे, तो ये आपके 10वें तीर्थंकर थे। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को किस नाम से जाना जाता है। पहला है दोहर, दूसरा है दोन, तीसरा है टांड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तभी खेती बाड़ी का सीजन चल रहा है और झारखंड क्या है, कृषि बहुल राज्य है। यहाँ पर सभी खेती बाड़ी में लगल है, सबके घर में धान रोपना होता है। तो आप लोग जान रहे होंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊंची भूमि को टांड कहते हैं। हम लोग ऊंच वाला जो मैदान और समतल भूमि होता है उसको क्या कहते हैं, झारखंडी लोग टांड कहते हैं। जहाँ पर आप लोग मकई, मड़ुआ, गोंदली, ये सब जो लगाए होंगे बादाम, वो क्या है, टांड है। और दोन में तो क्या है, दोन में अभी जो आप लोग रोपा रोप रहे हैं, यानी कि गढ़ा खेत जहाँ पर धान रोपते हैं, उसको हम लोग दोन कहते हैं। ठीक है, तो उच्च भूमि क्या हो जाएगा, टांड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र झारखंड में कहाँ स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। तो भारत देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र कौन सा है, बोकारो इस्पात संयंत्र है। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में हमारे सोवियत संघ रूस के सहयोग से इस इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। और किस जगह पर किया गया है, तो माराफारी नामक स्थान पर। कहाँ, माराफारी नामक स्थान पर। इसीलिए बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। अब बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो तो है, सबसे पहले क्या है, 1991 ईस्वी में जिला बना है। और इसको स्टील सिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर आपका क्या है, इस्पात संयंत्र स्थापित है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टील सिटी भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के बगड़ू पहाड़ में महत्वपूर्ण रूप से क्या पाया जाता है। पहला है सोना, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट।
तो आपका बगड़ू पहाड़ में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। और एल्युमिनियम से क्या है? एल्युमिनियम से आपके घर में जो बर्तन जो है वही बनाए जाते हैं। आपके किचन में जितने भी एल्युमिनियम के बर्तन हैं क्या है? बॉक्साइट से ही बनते हैं, ठीक है। अब बगड़ू पहाड़ कहाँ है? तो ये आपका लोहरदगा जिला में। कहाँ है? लोहरदगा जिला में। और लोहरदगा जिला कब बना? 1983 ईस्वी में। अब लोहरदगा से और कुछ पूछ सकता है सर? बिल्कुल पूछ सकता है। लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात है आपका। एक तो है आपका क्या? नींदी। और दूसरा क्या है? घड़घड़िया। ये आपका लोहरदगा का 2 प्रमुख जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। अब आपको बता दें कि ये जो बगड़ू पहाड़ तो लोहरदगा में है ही, इसके अलावा आपको बता दें झारखंड के 3 ऐसे ज़िले हैं जो आपके लिए बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। एक हो जाएगा आपका लोहरदगा जो अभी बताए, दूसरा हो जाएगा गुमला और तीसरा हो जाएगा आपका लातेहार। ये 3 ज़िले जो हैं झारखंड में बॉक्साइट पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना केले कहाँ पाया जाता है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग, दूसरा है पलामू, गढ़वा और लातेहार, तीसरा है जामताड़ा, कोडरमा और पलामू, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में चाइना केले पाए जाते हैं। इन तीनों का स्थापना बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी सिंहभूम बना है आपका 1990 ईस्वी में जिला। और पश्चिमी सिंहभूम में एक जगह है चिरिया। और चिरिया क्या है? आपका लौह अयस्क के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब रांची जो है, रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। और रांची को क्या कहा जाता है? रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। हजारीबाग जो है आपका 1833 ईस्वी में जिला बना है। और हजारीबाग को क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? पहला है दलमा अभयारण्य, दूसरा है महुआ टांड़ अभयारण्य, तीसरा है पारसनाथ अभयारण्य, चौथा है पलामू अभयारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलामू अभयारण्य। ये पलामू अभयारण्य है, सबसे पहले क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। लेकिन ये कहाँ है? तो नाम तो पलामू है लेकिन है कहाँ? ये है आपका लातेहार जिला में। और ये पलामू अभयारण्य कब बना है? तो बना है 1976 ईस्वी में। अब लातेहार की बात की जाए तो लातेहार बना है कब? 2001 ईस्वी में। अब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दलमा अभयारण्य, दलमा अभयारण्य आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। महुआ टांड़ अभयारण्य ये भी आपका कहाँ है? तो ये आपका लातेहार में है। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। तीसरा देख लेते हैं पारसनाथ अभयारण्य, ये कहाँ है? तो ये आपका गिरिडीह जिला में। कहाँ है? गिरिडीह जिला में। और गिरिडीह जिला बना है 4 दिसंबर आपका 1972 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कांकजोल में वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था? पहला है फहियान, दूसरा है ह्वेनसांग, तीसरा इति सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग। आसान है। आपके ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसांग। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था? फहियान हो जाता है। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ पर मिले थे? तो कांकजोल में। और कांकजोल किस जगह कहा जाता है? झारखंड में जो राजमहल है उसी को क्या कहा जाता है? कांकजोल कहा जाता है। और ये जो राजमहल है झारखंड के किस जिला में है? तो ये आपका झारखंड का साहेबगंज जिला में। कहाँ है? झारखंड का साहेबगंज जिला में। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और आपको बता दें कि ये साहेबगंज है जहाँ आपका क्या है? झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है साहेबगंज जहाँ से गंगा नदी बहता है। अब इस कांकजोल जिसको क्या कहते हैं? राजमहल भी बोलते हैं। तो राजमहल में जो है आपका क्या है? ये काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी कपास के लिए बेहतरीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे? पहला है 1920, दूसरा है 1940, तीसरा है 1942, चौथा है 1921। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण सहित बिहार के कुछ प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों, कौन कौन? रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सुनार और शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग जेल से भाग गए थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे इस हजारीबाग की। तो हजारीबाग कब बना है? 1883
1833 ईस्वी में। हजारीबाग को क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर कहा जाता है। हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है और पद्मा किला में वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और हजारीबाग में झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड। यहाँ का तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसा मान्यता है कि इसमें अगर आप स्नान करते हैं तो आपके त्वचा संबंधी जो है रोग जो है समाप्त हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? पहला 1914, दूसरा है 1916, तीसरा है 1918, चौथा 1921। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1914। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व आपका 1914 ईस्वी में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? तो जतरा भगत या जतरा उरांव के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब जतरा भगत का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था वो भी आपको बताएंगे। तो जतरा भगत का जो जन्म है आपका गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? तो वो गुमला जिला के चिंगरी नवाटो बिशनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और टाना भगत लोग क्या है, ये पहले ये जो आंदोलन था टाना भगत आंदोलन क्या था? ये धार्मिक था। बाद में ये आंदोलन क्या हो गया? राजनीतिक हो गया। इसलिए शुरुआती चरण में टाना भगत आंदोलन को ही क्या कहा गया है? कुड़ुख आंदोलन कहा गया है, क्योंकि इसका नेतृत्व जो कर रहा था जतरा भगत वो क्या था? कुड़ुख यानी कि आदिवासी उरांव समुदाय से बिलोंग करता था। ठीक है, और टाना भक्तों को ही महात्मा गांधी ने क्या कहा है? अपना प्रिय अनुयायी कहा है। क्या कहा है? प्रिय अनुयायी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि तिलकेर मुकदमा, ये पुस्तक का नाम है, तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? पहला है राधा कृष्ण, दूसरा है अनुज विलुंग, तीसरा है फादर कामिल बुल्के, तीसरा है सखाराम गणेश तिवास्कर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सखाराम गणेश तिवास्कर के द्वारा लिखा गया है पुस्तक का नाम तिलकेर मुकदमा। तो आपको और थोड़ा सा बता दें तो तिलकेर मुकदमा की रचना सखाराम गणेश तिवास्कर ने की थी। यह बांग्ला भाषा में लिखित देशभक्ति की पुस्तक थी। ठीक है, और गणेश तिवास्कर कहाँ के रहने वाले थे? तो देवघर के रहने वाले थे। कहाँ? देवघर के रहने वाले थे। और देवघर के बारे में बता दें कि देवघर जो जिला बना है 1983 ईस्वी में, और देवघर में ही आपका क्या है? विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, जहाँ पर वर्तमान समय में सावन महीना चल रहा है तो वहाँ क्या लगा हुआ है? आपका लगा हुआ है क्या? श्रावणी मेला पूरे 1 महीना के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कैथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है रामगढ़, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। तो कैथा शिव मंदिर जो है आपका रामगढ़ जिला में है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कैथा शिव मंदिर रामगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की किलानुमा भव्य इमारत बंगाल, राजपूत और मुगल तीनों की मिश्रित कला पर आधारित है। इस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजघराने के राजा दलेर सिंह ने करवाई थी। कौन? राजा दलेर सिंह ने करवाई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे रामगढ़ के बारे में। तो रामगढ़ जो है आपका 2007 ईस्वी में झारखंड का 24वां जिला बना है। और रामगढ़ क्या है? झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने तथा कब की थी, ये पूछ दे तो 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह, कौन? राजा बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। तो कैथा शिव मंदिर कहाँ? रामगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। तो देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर रांची जिला में स्थित है। तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में 16 भुजी माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। देवड़ी मंदिर में ब्राह्मण और आदिवासी दोनों के द्वारा पूजा की जाती है। रांची के बोड़िया में स्थित मदन मोहन मंदिर में राधा कृष्ण तथा राम सीता की प्रतिमा स्थापित है। रांची के चुटिया में स्थित राधा वल्लभ मंदिर में मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा इस मंदिर की यात्रा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो देवड़ी मंदिर आपका, मदन मोहन मंदिर आपका, और राधा वल्लभ मंदिर के बारे में आपको हम बता चुके हैं। ये सब रांची जिला के अंतर्गत आता है। रांची के बारे में नहीं बताया, बहुत देर से बता दें क्या? बताते हैं। ये 1899 ईस्वी में जिला बना है।
और इसको क्या कहा जाता है? इसको झरनों का शहर भी कहा जाता है। साथ ही आपको क्या कहा जाता है? इसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। और झरनों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत जो है आपके बहुत ही मुख्य जलप्रपात आते हैं, जैसे आपका हो गया हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पर है। इसके अलावा आपका हो जाएगा कांची। कांची नदी पर आपका क्या है? दसम जलप्रपात है। ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा आपका क्या? जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात ये जो है आपका राढ़ू नदी पर है। इस प्रकार रांची जिला के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था? पहला है नीलमणि सिंह, दूसरा है अर्जुन सिंह, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या है? वीवीआईपी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलमणि सिंह। तो 1857 के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में नीलमणि सिंह को बंद कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस वर्ष साहिबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? पहला 1920, दूसरा 1922, तीसरा 1924 और चौथा है 1929। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। कब? 1922 ईस्वी में। तो असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। अब साहेबगंज के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है। तो साहेबगंज जो है जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में। और झारखंड का एकमात्र इलाका है, ये एकमात्र जिला है साहेबगंज, जहाँ से गंगा नदी होके बहती है। और इस साहेबगंज इलाका में ही आपका क्या है? इस साहेबगंज के क्षेत्र में ही आपका क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। क्या है? राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है? कांकजोल कहा जाता है। ठीक है। और इस राजमहल की क्षेत्र में क्या है? आपका काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी किसके लिए बेहतरीन है? तो कपास के खेती के लिए बेहतरीन है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए बेहतरीन है। तो हो जाएगा 1922। अब ये असहयोग आंदोलन की समय बात हो रहा है, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था कब? 1 अगस्त। कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्योंकि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा पसंद वाला व्यक्ति थे, तो 1922 में जब हिंसा हो जाता है, तब क्या है? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इनमें से गलत सुमेलित को पहचानें। यहाँ पर 4 जो है क्या लिखल है? यहाँ पर 4 लेखक और उनकी किताब का नाम लिखा हुआ है, जिनमें 3 सही है और 1 गलत है। तो जो गलत सुमेलित है उसको पहचानना है। पहला है उसर की दूब रामचंद्र वर्मा, दूसरा कांच के तूफान विजय दत्त शर्मा, तीसरा राजपूती शान रमाची सिंह बल्लभ, चौथा है कंगाल की बेटी हवालाधारी रामू गुप्त। इसमें कौन गलत सुमेलित है उसको पहचानना है। ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला कांच के तूफान विजय दत्त शर्मा, ये वाला जो है मिलान गलत है। तो इसमें सही मिलान क्या होगा वो आपको बता दें। तो कांच के तूफान ये जो कौन लिखे हैं? इसको लिखे हैं आपका शिवचंद्र शर्मा। कौन लिखे हैं? शिवचंद्र शर्मा लिखे हैं। शिवचंद्र शर्मा। ठीक है। और बाकी सब सही है। ये वाला गलत था, कांच के तूफान विजय दत्त शर्मा नहीं बल्कि शिवचंद्र शर्मा हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन, यही सब आपके एग्जाम में आएगा। हूबहू इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जयपाल सिंह मुंडा, कांति बा, मसीरा सुरीन, माइकल किंडो का संबंध किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है तीरंदाजी, चौथा है क्रिकेट। तो यहाँ पर अगर जयपाल सिंह मुंडा का नाम नहीं देते तो आप लोग नहीं जान पाते, और उसका नाम दे दिए हैं तो आसान हो गया। इसका सही आंसर अब आप लोग सब दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी। इन सभी का संबंध क्या है? हॉकी से है। और ये सभी के सभी क्या है? झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी हैं और झारखंड के नेशनल और इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ जो सबसे प्रमुख है वो क्या है? जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बता दें तो उनका जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी। 3 जनवरी 1903 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो वर्तमान में जो अभी जो है आपका खूंटी जिला है, तो खूंटी जिला के ही कहाँ पर? टकरा टोली गांव में हुआ था। टकरा टोली गांव में। अब इनकी मृत्यु की बात की जाए तो जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु की बात की जाए तो कब हुआ था? 20 मार्च 20 मार्च 1970 ईस्वी को।
और मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? तो मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया था, ब्रेन हेमरेज बताया गया था। और इनसे संबंधित और एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि 1928 में जो एम्स्टर्डम का हॉकी ओलंपिक हुआ था, उस समय ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। क्या थे? भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे और भारत को इन्होंने क्या दिलाया था? गोल्ड दिलाया था। ये भी आपको याद रखना है। और जयपाल सिंह मुंडा को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? मारंग गोमके। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। और मारंग गोमके मतलब क्या होता है? महान नेता होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इनमें से झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज कौन हैं? पहला है दिवाकर प्रसाद, दूसरा है लक्ष्मी पाड़िया, तीसरा है मिशेल बेंजामिन लकड़ा, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पाड़िया, मिशेल बेंजामिन लकड़ा, ये सभी क्या है? मुक्केबाज हैं। और कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है बिरहोर, दूसरा है महली, तीसरा है संथाल, चौथा है उरांव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका सही आंसर अगर बोला जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महली। क्या हो जाएगा? महली। झारखंड की महली जाति को क्या कहा जाता है? इसको सरल कारीगर कहा जाता है। ये लोग महली लोग जो होता है आपका, बांस के जो सामान है बनाने में काफ़ी माहिर होते हैं। ठीक है, इनमें जो कला जो है बचपन से ही भरा पड़ा रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? महली जनजाति को सरल कारीगर कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग 32 जनजाति पाई जाती है। उन्हीं में से 8 क्या है? आदिम जनजाति है। जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या की बात किया जाए तो वो है आपका संथाल जनजाति की। किसकी? संथाल जनजाति की। दूसरे नंबर में उरांव है और तीसरे नंबर में आपका क्या है? मुंडा है और चौथा में हो है। इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बिरहोर की बात की जाए तो झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति है, उन्हीं में से एक क्या है? आपका बिरहोर है। ठीक है, और बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी होता है। क्या होता है? जंगल का आदमी। और बिरहोर लोगों का जो है निवास स्थल को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और बिरहोर की बात की जाए तो बिरहोर लोग सबसे अधिक किस जिला में निवास करते हैं? तो ये झारखंड के हजारीबाग जिला में इनका जो है सबसे अधिक निवास स्थान पाया जाता है। अब बात करेंगे बिरहोर की, तो बिरहोर जनजाति के द्वारा एक प्रमुख चित्रकारी किया जाता है। कौन सा? आपका क्या बताएं? थोड़ा सा भूल रहे हैं, याद आ जाए जल्दी 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 याद आ जाए। हाँ, कोहबर चित्रकार। इन लोग के बीच में एक कोहबर चित्रकारी काफ़ी प्रचलित है। कोहबर का अर्थ क्या होता है? कोह मतलब गुफा, बर मतलब बर, यानी कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा होता है। और ये चित्रकारी बिरहोर जनजाति के द्वारा किया जाता है। इनके घर के बाहर दीवार में इस प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती है। संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ये आपको बता चुके हैं। इनकी भाषा क्या है? संथाली है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। उरांव जनजाति की बात की जाए तो ये झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा कुड़ुक है। क्या है? कुड़ुक। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। और कुड़ुक भाषा जो है आपका किस भाषा परिवार से आती है? तो ये जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार से आती है। ये भी आपको याद रखना है। और उरांव का सबसे प्रमुख देवता का क्या नाम है? उरांव का सबसे प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि चला या सरना, नहीं। उरांव का सबसे प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। और उरांव का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? तो उरांव का सबसे बड़ा त्योहार सरहुल है। और सरहुल का में किसकी पूजा की जाती है? साल वृक्ष की। और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, और सरहुल कब मनाया जाता है? तो चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो गया उरांव के बारे में। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महली। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और ग्रीष्मकाल के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला है टूसू, दूसरा है जनी शिकार, तीसरा है भक्ता पर्व, चौथा है जावा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? बताइए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्ता पर्व।
ठीक है। भगता पर्व बसंत और ग्रीष्म की अवधि के बीच आता है। जनजाति लोगों में भगता पर्व को बूढ़ा बाबा का पूजा के रूप में माना जाता है। झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में यह अधिक लोकप्रिय है। आपको बता दें भगता पर्व क्या बोलते हैं आपका कुर्मी समुदाय में इस पर्व को भगता पर्व कहते हैं। इसी को दूसरे एरिया में क्या है मंडा पर्व। ठीक है, मंडा पर्व जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है और भगवान शिव का सबसे कठोरतम ये पूजा में से में एक है आपका मंडा पर्व और उसी का दूसरा रूप क्या है आपका भक्ता पर्व। ये आपको याद रखना है। अब बाकी चीज को हम लोग बताते हैं टूसू। टूसू जो है आपका मकर संक्रांति में मनाए जाने वाला त्योहार है। कब? मकर संक्रांति में। और टूसू नामक कन्या की याद में यह त्योहार मनाया जाता है और टूसू नामक जो कन्या थी वो क्या है कुर्मी समुदाय से थी। इसलिए यह त्योहार जो है आपका कुर्मी समुदाय में विशेषकर झारखंड के पंच परगनिया एरिया जैसे बुंडू तमाड़ राहे इलाका में यह त्योहार पूरे जोश जुनून के साथ सप्ताह भर मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्या है? टूसू। अब हम लोग बात करेंगे जनी शिकार की। तो उरांव जनजाति में प्रचलित यह त्योहार है और यह 12 साल में एक बार मनाया जाता है। क्या है? 12 साल में एक बार मनाया जाता है। और जनी शिकार का ही दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? आपका मुक्का सिंद्रा है। क्या है? मुक्का सिंद्रा है। और बता दें कि जनी शिकार के दिन होता क्या है कि महिलाएं जो है पुरुष वस्त्र धारण करके क्या है शिकार के लिए जाती है। कहाँ? शिकार के लिए। और रास्ते में जो भी पशु मिलता है उनका सामूहिक रूप से शिकार करके लाती है और सामूहिक रूप से उसको बना के पका के खाती है और नृत्य संगीत का आयोजन करके नाचती गाती है। यही क्या है आपका जनी शिकार। ये 12 साल में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। और 12 साल में और एक त्योहार मनाया जाता है। कौन? तो देसावली। वो भी आपको याद रखना है। कौन सा? देसावली। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड किस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है? पहला है पाइका नृत्य, दूसरा है करम, तीसरा है छौ, चौथा है संथाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी कर्मा नृत्य या करम नृत्य। देखिए झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार क्या है? तो हो जाएगा आपका सरहुल। और सरहुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार जो है आपका कर्मा पूजा। कौन है? कर्मा पूजा, जो कि कमिंग सून है, कुछ दिन बाद आने वाला है। तो कर्मा जो त्योहार है कब मनाया जाता है? तो कर्मा त्योहार आपका भादो महीना के कब? भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादश को मनाया जाता है। इसमें जो है आपका करम नाम का एक वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। और यह जो त्योहार है आपका क्या है? भाई बहनों पर आधारित त्योहार है। क्या है? भाई बहन वाला त्योहार है। इसलिए सदानों में जो प्रचलित जो रक्षाबंधन का त्योहार है, जो भाई बहनों पर आधारित त्योहार है, उसकी तुलना की जाती है किससे? कर्मा त्योहार से। क्योंकि कर्मा भी क्या है? आपका भाई बहन वाला त्योहार है। ठीक है, कर्मा और रक्षाबंधन दोनों ही भाई बहन वाला त्योहार है। आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले छौ को तो बता दीजिए सर। छौ को बता देंगे और इसको भी बता देंगे। ठीक है। छऊ नृत्य जो है, छऊ नृत्य का उद्गम स्थल झारखंड में बात किया जाए तो झारखंड में सरायकेला खरसावां जिला को माना जाता है। किसको? सरायकेला को। और सरायकेला जिला बना है 2001 ईस्वी में। पूरे भारत में छऊ नृत्य के उद्गम स्थल 3 राज्यों को माना जाता है, जिसमें आपका झारखंड के सरायकेला खरसावां और आपका पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में हो जाएगा पुरुलिया और आपका उड़ीसा का हो जाएगा मयूरभंज। इस प्रकार छह नृत्य 3 प्रकार के होते हैं, आपका सरायकेला प्रकार और पुरुलिया प्रकार और मयूरभंज प्रकार के। अब हम लोग पाइका नृत्य की बात करेंगे। तो पाइका नृत्य जो है आपका क्या है? एक ओजपूर्ण नृत्य है और पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें जो है आपका सैनिक वस्त्र धारण करके नृत्य किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, यह झारखंड का एक लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर तो है ऑप्शन नंबर बी करम। चले आगे। यस। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पहला है पढ़ा राजा, दूसरा है ठाकुर, तीसरा है कोटवार, चौथा है हाथू मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है और उरांव की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो पढ़ा पंचायत किसका जो है स्वशासन? तो ये हो जाएगा आपका उरांव जनजाति का। ठीक है। और पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। अब उरांव का जिक्र आया है तो उरांव क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा कुड़ुक है। क्या है? कुड़ुक। इसलिए ये लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक जो भाषा है ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये भी आपको याद रखना है। और उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश है। क्या है? धर्मेश है।
और इनका पूजा स्थल का क्या नाम है? इनके पूजा स्थल का नाम है सरना। जहाँ पर ये पूजा करते हैं उसको क्या कहते हैं? सरना कहते हैं। और उरांव के जो आपके युवा गिरी को क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया। क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया। जहाँ पर युवक युवतियों को क्या है? प्रशिक्षण दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जिसमें लड़का के लिए अलग प्रशिक्षण गृह होता है और लड़कियों के लिए अलग। लड़कों का जो प्रशिक्षण गृह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लड़कों के लिए उसको हम लोग बोलते हैं जोखेड़पा। क्या बोलते हैं? जोखेड़पा। और लड़कियों के लिए जो प्रशिक्षण गृह होता है उसको पेलेड़पा बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जनजातियों के द्वारा नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारण करने वाला आभूषण कौन सा है? पहला है खोंगसो, दूसरा है झूटिया, तीसरा है खांबिया, चौथा है कमरधानी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खांबिया। तो झारखंड राज्य में जनजातियों द्वारा नृत्य के समय पुरुषों द्वारा खांबिया नामक आभूषण गले में धारण किया जाता है। ये आपको याद रखना है। खांबिया का स्पेलिंग इस तरह से भी हो सकता है, खांबिया। ठीक है, खांबिया। ये गले में पहना जाने वाला एक क्या है? आभूषण है। देखिए ये क्वेश्चन अभी जो करा रहे हैं एकदम वीवीआईपी वाला है। इसको एकदम एकदम नोटबुक में रखिए। क्या है कि सुन के तो आप लोग याद नहीं कीजिएगा। हमको पता है आप लोग कितना तेजस्वी हैं। ठीक है, पता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में करम पूजा किसके प्रेम का प्रतीक है? पहला है भगवान से प्रेम, दूसरा है प्रकृति से प्रेम, तीसरा है अच्छे फसल, चौथा है भाई बहन का प्रेम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, अभी ही तो बताए हैं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भाई बहन का प्रेम। तो करम पूजा जो है आपका झारखंड में जनजातियों का क्या है? सरहुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। और करम पूजा ये जनजातियों का बड़ा त्योहार है ही। इसको क्या है? झारखंड के जनजाति के अलावा सदान भी जो है काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है। और ये जो कर्मा त्योहार है इसमें क्या है? करम नाम का वृक्ष की पूजा की जाती है। किसी करम नाम की डाली की पूजा की जाती है। ठीक है। और आपको बता दें कि इसमें जो होता क्या है कि ये त्योहार जो विशेषकर भाई बहनों के प्रेम के लिए होता है। ये आपको याद रखना है। क्या बताने वाले थे? थोड़ा सा भूल गए हैं। और अच्छा, करम त्योहार कब मनाया जाता है? ये भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादश को मनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। करम तो आने वाला है सर, आइए करम खेलने। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, अखड़ा में जोड़ा हम अंदर बाजा थे वाला बजेगा। देखो, देखो ने देखो, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? पहला है मधु कोड़ा, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है बाबूलाल मरांडी, चौथा है रघुवर दास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधु कोड़ा। तो झारखंड का एकमात्र अभी तक जो निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन है? मधु कोड़ा है। निर्दलीय अर्थात स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं कौन? मधु कोड़ा। शिबू सोरेन की बात की जाए तो शिबू सोरेन क्या है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और शिबू सोरेन ने ही क्या है? 1973 ईस्वी में जेएमएम की स्थापना की थी। किसकी? जेएमएम की, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और वर्तमान समय में झारखंड में जो सरकार है किस पार्टी के है? तो जेएमएम की है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। और सीएम कौन है? तो शिबू सोरेन के सुपुत्र कौन? हेमंत सोरेन है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, शिबू सोरेन को लोग प्यार से क्या बोलता है? प्यार से बोलता है इसको गुरु जी। हम भी क्या हैं? गुरु जी, गुरु जी। और दूसरा क्या? दिसोम गुरु भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें जो है बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी क्या है? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है। जब झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग बना, उस समय ये प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के बने थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 15 नवंबर 2000 से लेकर 2003 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। और ये किस पार्टी के थे? तो जिस समय ये मुख्यमंत्री थे ये बीजेपी के थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के। बीच में इन्होंने जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना की, लेकिन बाद में यह जो पार्टी जो है आपका बीजेपी में विलय हो गया। और वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी क्या है? बीजेपी के नेता हैं। ठीक है, और राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आपको बता दें रघुवर दास क्या हैं? झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये आपको याद रखना है। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। कुछ दिन पहले ये क्या है? उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए थे, लेकिन वहाँ से वे इस्तीफा दे के वापस झारखंड में सक्रिय हो गए हैं राजनीतिक में। ठीक है, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र क्या है? इनका विधानसभा क्षेत्र आपका पूर्वी जमशेदपुर। क्या है? पूर्वी जमशेदपुर है। रघुवर दास झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि सचिवालय का क्या अर्थ है? पहला है मुख्यमंत्री का कार्यालय, दूसरा है आप सचिव का कार्यालय, तीसरा है मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्यालय, चौथा है आयुक्त कार्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आप बताइए। ये क्वेश्चन आपका ना बता दे रहे हैं, ये सचिवालय में शायद ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप भी बताइए, प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सचिव और सचिव का कार्यालय हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? पहला है किसान क्रेडिट क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा है किसान समृद्धि योजना, तीसरा है जय किसान योजना, चौथा है सुखी किसान योजना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, तो किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा की गई है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? पहला है कौशल, दूसरा है हुनर, तीसरा है स्किल, चौथा है झार कौशल। तो इसका सही आंसर देने से पहले आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है, और झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उनमें से झारखंड सरकार की योजना से संबंधित 3-4 क्वेश्चन 100% होते हैं। तो एक मेरा वीडियो है झारखंड की योजना से संबंधित, वो आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। और इसके अलावा भी फिर कभी दोबारा मैं झारखंड की योजना से संबंधित फिर से नया वीडियो बनाऊँगा। एक तो पहले से डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बनाएँगे, ठीक है? तो 28 नंबर का सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? बी, हुनर। क्या हो जाएगा? हुनर। ठीक है? तो देखिए राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए हुनर पोर्टल का शुरुआत किया गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता क्या है कि कौन सी योजना विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है? पहला है मर्जी, मर्जी मनी योजना। ये मर्जी नाम का तो कोई योजना ही नहीं लग रहा है। मर्जी क्या होता है? अच्छा कोई बात नहीं। मर्जी मनी योजना, दूसरा स्वशक्ति परियोजना, तीसरा है किशोरी शक्ति योजना और चौथा है अन्नपूर्णा योजना। तो ऐसी कौन सी योजना है जिसको विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशक्ति परियोजना। ठीक है, स्वशक्ति परियोजना विश्व बैंक के सहायता से चलाए जाने वाला एक परियोजना है या योजना है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर लागू है? झारखंड में लागू है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन। कंटिन्यू बोलने से होता है गला सूख जाता है। आप लोग बोल के देख लीजिएगा, लगातार आधा घंटा दिक्कत हो जाता है, ठीक है? और हम तो 40 मिनट बोल दिए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? पहला है सिंगबोंगा, दूसरा है मारंगबुरु, तीसरा है जाहेरेरा, चौथा है धर्मेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगबोंगा। ठीक है, तो संथाल के सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा है। मारंगबुरु इनके दूसरे सर्व प्रमुख देवता है। इनका ग्राम देवता जाहेरेरा है और गृह देवता ओड़ाक बोंगा है। कुल देवता आपके बोंगा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? नाइके होता है। और बिठलाहा क्या है? समाज, संथाल समाज की सबसे बड़ी कठोर सजा होता है। तो सिंह बोंगा क्या है? संथाल जनजाति की सबसे बड़ी देवता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बिटलाहा जो है संथालों में सबसे बड़ा सामाजिक बहिष्कार है, यानी कि सजा है, ये आपको याद रखना है। संथालों के बारे में और बताते हैं, हाँ थोड़ा सा बताते हैं। संथाल लोग क्या है आपका? संथाली भाषा बोलता है। क्या बोलता है? संथाली भाषा। और संथाली भाषा को 2003 में क्या है, आपके भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा है। कितने? 22 भाषा। उनमें से आपका एक क्या है? संथाली है। ठीक है, और ये झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। और इस संथाली भाषा को लिखने के लिए आपका क्या है? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इस ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। और इस संथाल जनजाति के बारे में और एक प्रमुख बात आपको बता दें कि ये जो है आपका क्या है, बहुत ही विनम्र स्वभाव वाले जनजाति हैं, और ये झारखंड में सबसे पहले स्थान में है। और पूरे भारत में बात किया जाए तो पूरे भारत में इनकी जनसंख्या
तीसरे स्थान पर है। लास्ट ऑप्शन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, 1 मिनट, धर्मेश की बात। धर्मेश जो है उरांव जनजाति की सबसे बड़ी या सबसे प्रमुख देवता है धर्मेश। और उरांव क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा कुड़ुक है, कुड़ुक। और कुड़ुक भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। चलिए बोलते बोलते अब गला तो सूख ही गया है, अब क्या करना है, आप लोग को एक दो लाइन डायलॉग मारते हैं फिर खत्म करते हैं। देखिए, तो आप लोग के लिए क्लास लाने में काफ़ी मेहनत होता है। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन सेलेक्ट करना, फिर उसको टाइपिंग करना, लिखना, फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना। तो ये सब करने में कम से कम 4-5 घंटा लग जाते हैं। तो प्रत्येक दिन हम आप लोग के लिए टाइम देते हैं 4-5 घंटा, जिसमें हमारा कुछ खास बेनिफिट नहीं है। तो आप लोग को क्या करना है कि क्लास को लाइक करना है और इसको प्रचार हेतु अपने भाई-बहनों के पास शेयर कर देना है, ताकि उन लोग के पास भी ये क्लास प्रचार हो, वे लोग भी देखें, सुने और ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है? ये करना है आप लोग को। और आपको बता दें कि हमसे भी कभी-कभी होता है कि कोई-कोई चीज़ थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाता है और आप लोग किसी प्रकार का सुधार चाहते हैं हमारे क्लास में, तो क्या है, आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर नए क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।